सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो में, जो कि है नेम ऑफ कार बॉडी पार्ट्स, जिसमें हम पहली और दूसरी वीडियो में गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। सो नाउ वी विल बी जंपिंग इनटू द हुड ऑफ द कार, जो कि है सबसे मेन पार्ट ऑफ द कार, जहाँ पे गाड़ी पूरी ऑपरेट करती है, एवरीथिंग फंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और उनके बेसिक फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट बेसिक थिंग जो कि हमें करनी पड़ेगी उसको एक्सेस करने के लिए, विच इज़ कार का बोनेट खोलना। तो कार का बोनेट खोलने के लिए आपकी गाड़ी में यहाँ पे ऐसा कुछ लेवर या फिर ऐसा कुछ पुलिंग लेवर, जहाँ पे ये आपको फंक्शन, ये आपको सिंबल दिखेगा गाड़ी का हुड, तो इसको आपको पुल करना है। मोस्टली गाड़ी में एक बार पुल करने पे ये खुल जाएगा। कुछ जर्मन गाड़ियाँ हैं जिनमें 2 बार पुल करना पड़ता है, बट मोस्टली गाड़ी में आपका एक बार में खुल जाएगा। तो इसको खोलने के लिए वहाँ से आपने पुल तो कर दिया, बट ये ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए आपने चलती गाड़ी में उसको खोल दिया एंड ये हवा के फ्लो से या प्रेशर से ये ऐसे अगर चला जाएगा ऐसे, तो ये आपकी विंडशील्ड को और आपके ड्राइविंग को हिंडर कर सकता है। पहले ऐसा ही होता था, कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिनमें वो हार्म हुआ। देन वी हैव अ लॉक ओवर हियर। अगर आप ये देखो तो ये देखिए, ये लॉक हो रहा है, और इसके बगल में ही अगर आप देखो तो जो ये चीज़ है, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़, इसको मुझे ऐसे पुल करूँगा जब मैं, तो ये रिलीज हो जाएगा, ये जो हुक है इसका, एंड देन वी कैन ओपन द बोनट। तो ऐसे ये बोनट खुलता है। और अभी जो हम गाड़ी देख रहे हैं, आई डोंट थिंक इट नीड्स एन इंट्रोडक्शन। ब्रो प्लीज लीव, थैंक यू। सो Hyundai Creta थोड़ी पुरानी हो गई है, बट या वेरी फेमस कार, ऑल द जनरेशन इसके आ चुके हैं। देन लेट्स ओपन द बोनट एंड ये है स्टिक इसकी, यहाँ से आपको इस पे इसके जो बोनट है उसको रेस्ट कराना होगा। तो 2 ही आते मेरे, तो लेट मी डू इट एंड आई विल कंटिन्यू। तो ये बोनट खुल चुका है, ऐसे ये रेस्ट हो रहा है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द रेजर्वॉयर, ऑल द रेजर्वॉयर्स जहाँ पे आप फ्लूइड या कोई भी चीज़ फिल करेंगे या फिर वो यूज़ अप होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेसिक, ओके, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा एको हो रही है। हेलो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे तो आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा एको हो रही है। स्टिल लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वॉशर फ्लूइड। दिस इज़ वॉशर फ्लूइड। इसको आप ऐसे एक्सेस करके, यू नो, इसमें वॉशर फ्लूइड भर के इसको आप बंद कर सकते हैं। वॉशर फ्लूइड का काम अगर आप देखो तो ये ब्लू कलर का फ्लूइड होता है, विच गोज अप टू योर दिस वाइपर के, जो भी ये यहाँ पे हमारे पास जो ये होता है ना, ये चीज़ जो पानी फेंकते हैं, तो ये चीज़ इसका काम होता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। देन अगर हम इसके आगे बढ़ें तो दिस इज़ योर इंजन कूलेंट, और बहुत सारी चीज़ों, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे ना आपको नाम मिल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बट या यू नीड टू नो व्हाट इट डज। तो इंजन कूलेंट बेसिकली आपकी गाड़ी की जो हीट है उसको कम करता है, उसको मिनिमाइज करता है। और इंजन कूलेंट का लेवल भी आपको इस पर दिख सकता है, जो ये आपको मार्किंग दिख रही है ना, दिस एंड दिस इज़ योर हाई लेवल, दिस इज़ योर लो लेवल। तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए ये, ताकि आपकी गाड़ी यू नो सही से फंक्शन करती रहे। और जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं, मतलब अभी तो जैसे गाड़ी खड़ी है तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, पर जब गाड़ी चलेगी तो ये यूज़ अप होगा एंड ये मिनिमम लेवल पे, सॉरी मैक्सिमम लेवल पे ये आ जाएगा। तो इंजन कूलेंट जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है, उसका यूज़ क्या है? तो अगर आप देखिए तो यहाँ से एक पाइप आ रही है और वो यहाँ से ऐसे होते हुए इस किसी डिवाइस में यहाँ पे जा रही है। तो ये है आपका रेडिएटर। तो रेडिएटर आपकी गाड़ी के हीट को डिसिपेट करता है, बेसिकली आपकी गाड़ी की हीट को मिनिमाइज़ करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे फिन्स होते हैं, उसमें लिक्विड मूव करता है और हीट आती है। ये अगर आप देखिए तो ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके अंदर वो फ्लूइड मूव करता है और ये वापस से आपकी गाड़ी के इंजन में जाके आपकी गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर को कम करता है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द रेडिएटर एंड जो कूलेंट है। तो ये दोनों मिलके आपकी गाड़ी के टेम्परेचर को कम रखते हैं। देन इसी के साथ साथ इसके बगल में अगर हम देखें तो ये है हमारा ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड यूज़ होता है आपकी गाड़ी में ब्रेक्स लगाने के लिए, वेरी बेसिक थिंग। और इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो ओके, मैं भटकता जा रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, पता है कि मैं एक चीज़ बताने लगता हूँ और उसी के साथ साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज़ बता देता हूँ। तो लेट्स कीप इट ऑल डिफरेंट, रिजर्वॉयर्स पे नहीं रहते हैं, हम भटक चुके हैं अपने टॉपिक से, बट या इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलेगी। तो लेट्स गो। तो दिस इज़ योर ब्रेक फ्लूइड का टैंक। यहाँ से आपका ब्रेक फ्लूइड अलग अलग टायरों में
ट्रांसफ़र होता है। और उसी के बगल में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मैं बताने वाला था, विच इज़ दिस इज़ योर ABS यूनिट। अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 अलग अलग इसमें आपको टर्मिनल्स निकले हुए दिख रहे हैं। तो दिस फंक्शंस फॉर ऑल द 4 टायर्स फॉर द ABS। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ रिजर्वायर, आई गेस 1 2 3, यस, फोर्थ रिजर्वायर, विच इज़ द इंजन इटसेल्फ। तो इंजन में भी इंजन ऑयल पड़ता है। इंजन ऑयल पड़ता कहाँ से है? इंजन ऑयल पड़ता है यहाँ से। कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं, ऑब्वियसली आदत से मजबूर। ये आपको ना कुछ गाड़ियों में आपको ऐसा आपको पेचकस से खोलना पड़ेगा, नट से खोलना पड़ेगा, या फिर स्क्रू ड्राइवर से, या फिर किसी से उससे खोलना पड़ेगा। कुछ गाड़ियों में आपको जस्ट यू नीड टू पुल दिस अप एंड यू कैन एक्सेस योर इंजन। तो ये अगर आप देखो तो इसमें ये ऐसे 1 2 3 4, और इसमें देख रहे हो आप कुशन्स लगे हुए हैं टू जस्ट एब्जॉर्ब दी हीट। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये यहाँ पे रेस्ट करता है। 1 देन 2 3 4 वेरेवर। तो अगर आप देखो तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी कितने कितने सिलेंडर्स हैं। यहाँ पे आप 1 2 3 4, दिस इज 4 सिलेंडर कार। एक और इन्फॉर्मेशन एडिशनल, अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऐसे माउंटेड है लाइक this means this car is a front wheel drive, which 90% of the cars in the market are right now। आपको 90% ऑफ द गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव ही मिलेगी। फ्रंट व्हील ड्राइव जिनके इंजन से पावर निकल के गाड़ी के टायर में जाएगी, फ्रंट वाले टायर्स में, है ना। एक्सीलरेटर जब आप प्रेस करेंगे तो आगे वाले टायर्स मूव करेंगे, पीछे वाले सिर्फ इसकी हेल्प से मूव करेंगे। तो ओके, ये 4 सिलेंडर कार है ये। जिन कार में 3 सिलेंडर होगा वहाँ पे ऐसे 3 होंगे। अब इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है स्पार्क प्लग। ओके, हम बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं अपने टॉपिक से, लेट्स गेट बैक। तो ये है इंजन ऑयल का रिजर्वायर। यहाँ से अगर आप इसको ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट है। ओके, लेट्स नॉट ओपन इट, ये ऑलरेडी बहुत टाइट है और गंदा भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली इससे आप खोलेंगे एंड आप अपने इंजन ऑयल को रीफिल कर सकते हैं। और इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए यहाँ पे नीचे एक नट होता है, वो जब गाड़ी इस पर लिफ्ट पे ऊपर उठेगी तब दिखेगा। तो वहाँ से इंजन ऑयल ड्रेन होता है। और एक जैसे इसका आपको दिख रहा है कि भर गया है, उसका भी लेवल आपको पता चल रहा है कि भर गया है। उसमें भी आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, यहाँ पे भी एक ये मैक्स का ये लेवल है ना। इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके इंजन में ऑयल कितना है? उसके लिए आपको ये आपको दिख रहा है जहाँ पे इंजन लिखा हुआ है, इसको आपको ऐसे पुल करना है। ये आप ऐसे जब पुल करेंगे तो ये एक नीडल जैसी निकलेगी, जिस पे अगर आप देखिए तो थोड़ा सा फोकस अगर हम ट्राई कर पाए, कम ऑन ब्रो, यू शुड डू इट। ये देखिए यहाँ पे इस पे ऑयल लगा हुआ है, और इस पे अगर आप देखो तो 2 डॉट्स हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने निकाला, देन यू नीड टू गेट अ पेपर और अ क्लॉथ, और उसको आपको क्लीन करना है। लेट मी डू इट एंड देन आई टेल यू। तो मुझे मिल चुका है एक टिश्यू पेपर से मुझे जो इस पे ऑयल है वो पूरा क्लीन करना है। ओके, ऑयल आ चुका है इस पे। तो क्लीन करने के बाद आपको इसको उसी जो जहाँ से आपने इसको निकाला है वहीं पे वापस इंसर्ट करना है पूरा अंदर तक। ओके, एंड वापस इसको पुल करना है। एंड जब आप पुल करेंगे देन यू विल गेट दी इंजन ऑयल का लेवल। ये देखिए, ये ग्रेविटी थोड़ा सा काम दिखा रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको F दिख रहा होगा, F लिखा हुआ। तो दिस इज़ द F लेवल फुल। एंड यहाँ पे एक और जो मैंने आपको पहले डॉट दिखाई थी वो थी एम्प्टी लेवल। तो इस समय गाड़ी में ऑलमोस्ट फुल के आसपास इंजन ऑयल है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सर्विसिंग होने के बाद लगभग गाड़ी 2000-2500 के आसपास चल चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखो तो उतना ये कम हो चुका है। तो ये तरीका है इंजन ऑयल का लेवल चेक करने का। अब इसको हम वापस से लगा देते हैं ऐसे ही, और ये बस ऐसे ही, बस इट्स गुड, ऐसे इट इज़ गुड टू स्टे देयर लाइक दिस। तो ये हो गया। तो ये तो हो गए सारे रिजर्वायर्स और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इंजन ऑयल के इंजन के पास में ही जो 4 आपको ये सिलेंडर्स दिख रहे थे ना,
इन्हीं 4 पे आपको स्पार्क प्लग्स मिलते हैं। तो 4 सिलेंडर्स, 4 स्पार्क प्लग्स। देन इसी के बगल में अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका ऑयल फिल्टर। ये आपके गाड़ी में जो इंजन ऑयल जा रहा है उसको फिल्टर करके इंजन में भेजता है। देन इंजन ऑयल से अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट बढ़ें, सॉरी राइट साइड बढ़ें, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ा पार्ट दिखता है विच इज अ बैटरी। बैटरी इज अ थिंग जो आपकी गाड़ी के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को हैंडल करती है, मैनेज करती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपके गाड़ी के बैटरी से ही चलते हैं। एनी टाइम आपकी गाड़ी की बैटरी ही फंक्शन कर रही होती है, वेदर बी योर लाइट, योर हॉर्न, योर फॉग लैम्प्स, योर इंटीरियर लाइट्स, योर इंफोटेनमेंट, एवरीथिंग। अब सवाल ये उठता है, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल ज़्यादा कवर्ड है नेगेटिव के बदले। रीज़न बीइंग, पॉजिटिव से अगर आपको शॉक लगा बहुत तेज लगेगा, मतलब अच्छा खासा लग सकता है। इट इज़ अ 12 वोल्ट बैटरी ओनली, बट या आपको अच्छा खासा शॉक लग सकता है। नेगेटिव कंपैरेटिवली बहुत कम माइन्यूट सा शॉक देगा, सो इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली कवर्ड, बट दिस थिंग ये अच्छे से कवर्ड होता है। सो द क्वेश्चन व्हाट वी वर थिंकिंग इज कि बैटरी चार्ज कैसे होती है। आपको तो ये पता है कि गाड़ी चलती है बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि कभी कभी जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो व्हाट वी डू, हम जंप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और फिर बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। तो बैटरी चार्ज होती है इंजन से ही। गाड़ी जो है हमारी वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में भी कन्वर्ट करती है, बट दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट मेन पार्ट बैटरी कैसे चार्ज होती है, ये अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे एक चीज़, यस ये जो है ये बेल्ट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज़ योर ऑल्टरनेटर बेल्ट। और उसी के बगल में लगा है ये आपको दिख रहा है मोटर जैसी चीज़, दैट इज़ योर ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर बेसिकली करता क्या है, साइंस वाले स्टूडेंट ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आसानी से समझ भी गए होंगे आई गेस तो, बट लेट मी एक्सप्लेन कि ऑल्टरनेटर आपकी गाड़ी के जो दिस इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी। जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो ये चीज़ जो बेल्ट है ये ऐसे मूव करती है। ये जो 2 पुलीज लगे हुए हैं यहाँ पे, सॉरी ये जो 2 ये मूविंग सर्कुलर पार्ट लगे हुए हैं, यहाँ से ये मूव करती है इस पर। तो जब ये मूव करती है तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी होती है। दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड थ्रू द ऑल्टरनेटर इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो चार्ज होती है। तो ऐसे आपकी गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है। देन ये हो गई बैटरी की बात। बैटरी के बाद ये आपको यूनिट दिख रहा है, दिस इज़ योर एयर फिल्टर। इसके अंदर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर प्लेस्ड होता है, और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये जो चीज़ जा रही है यहाँ से, दिस इज़ योर एयर इनटेक। आपकी गाड़ी जब इंजन बर्न करती है, फ्यूल बर्न करती है, तो उसमें फ्यूल, इंजन ऑयल, सम दिस एयर, ये सारी चीज़ें कंबस्ट होती हैं, तब मैकेनिकल एनर्जी बनती है, तब आपकी गाड़ी मूव करती है। तो उस एयर को सक इन करता है यहाँ से एक कंपोनेंट, एंड यहाँ से सक करने के बाद वो एयर फिल्टर के थ्रू पास होती है, एंड देन इट गोज इन दी इंजन, ताकि इंजन को अच्छी हवा मिल पाए। देन यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका फ्यूज़ बॉक्स। यहाँ से आप अपने फ्यूज़ बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ आई कुड, वैसे ये है तो थोड़ा सेंसिटिव चीज़, ओके या ये है सारा फ्यूज़ बॉक्स। यहाँ पे सारे फ्यूज़ेस हैं, और उसकी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो आपको यहाँ मिल जाएगी, कौन सा फ्यूज़ क्या काम करता है। जैसे आप देख सकते हो, दिस वन इज़ फॉर द फ्यूल का आपको इंडिकेटर बता रहा है, देन ये इंजन का बता रहा है, देन ये वाइपर का, देन ये आपका हॉर्न का, दीज ऑल थिंग्स। और यहाँ पे कुछ स्पेयर में हर गाड़ी में आपको फ्यूज़ भी मिलते हैं। तो लेट्स कीप इट बैक। थोड़ी सी भाई साहब सेंसिटिव चीज़ है, ये बंद रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। देन इसके बाद हमारे एयर फिल्टर के जस्ट बगल में, या फिर मतलब बोनेट के सामने ही एक चीज़ और डिवाइस होती है, जो कि आपके अंदर की एक चीज़ की सेफ्टी की आपके काम करती है, विच इज़ आपके एयर बैग्स। जब आपकी गाड़ी में इम्पैक्ट होता है सामने से, तो गाड़ी के एयर बैग्स खुलते कैसे हैं, गाड़ी को पता कैसे चलता है, उसके लिए भी सेंसर्स होते हैं। और सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं, इन जगहों पे। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपकी गाड़ी नीचे कहीं थक गई तो आपका एयर बैग नहीं खुल रहा है, सेंटर में कहीं थक गई वहाँ एयर बैग नहीं खुल रहा है, क्योंकि जो उसके सेंसर्स हैं वो प्लेस्ड हैं इस जगह पे। जो आपको ये दिख रहा है येलो कलर के पार्ट्स, दिस एंड यहाँ पे भी ये येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये दोनों हैं आपके ABS के सेंसर्स। तो यहाँ पे प्लेस होते हैं। जब यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, और रिगरस इम्पैक्ट, नॉट अ वेरी लाइट इम्पैक्ट, इसीलिए थोड़े मोड़े इम्पैक्ट में वो एयरबैग्स खुलते भी नहीं हैं। तो इसलिए जब इम्पैक्ट होता है तो एयरबैग्स
सेंस करता है सेंसर, एंड देन आपके एयरबैग्स वहाँ पे ऑपरेट होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, विच इज़ योर दिस इंटरकूलर जो यहाँ पे लगा हुआ है। किसी किसी गाड़ी में ऐसे प्लेस होगा, किसी किसी गाड़ी में ऐसे प्लेस होगा रेडिएटर के नीचे। तो ये मोस्टली आपको मिलेगा डीजल गाड़ियों में, पेट्रोल गाड़ी में भी आता है जिनके इंजन बड़े होते हैं। तो ये करता क्या है कि आपकी गाड़ी में से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उसको ये वापस से लेता है, अपने अंदर सक इन करता है, एंड उसको क्लीन करके वापस से इंजन में भेजता है, ताकि आपकी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट हो पाए, आपकी गाड़ी स्मोक कम प्रोड्यूस करे, पोल्यूशन कम करे। तो इसीलिए ये काम होता है इसका इंटरकूलर का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंटरकूलर यहाँ पे प्लेस होता है, बट मैं उसका फंक्शन नहीं बता पाया था। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई डोंट थिंक कि कुछ और बेसिक चीज़ें रह रही हैं। लेट मी एक बार बस मैं देख लूँ एंड आई अपडेट यू। यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा हो तो ये है रेडिएटर का फ़ैन। अगर मैं मूव कर पाऊँ तो ये रहा, दिस इज़ योर रेडिएटर का फ़ैन। तो आई गेस मैं सारे जो बेसिक पार्ट्स थे वो मैं कवर अप कर पाया हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। कोई सजेशंस हैं या फिर कोई एडेड इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर कमेंट करिए, दूसरे लोगों की हेल्प होगी। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी दोनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उनको चेकआउट करिए। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।